भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 29 बरस मुकम्मल हो गए हैं। अयोध्या में जो 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख, तो 1992 सन था, शहीद किया था। और बाबरी मस्जिद की शहादत से जो ज़्यादा अजियतनाक बात, वो भारत की आला अदलिया का जानिबदाराना किरदार, जिसने नवंबर 2019 में हिंदुओं को तारीखी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदुत्वा नजरिए को तरजीह दी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलव्वस LK अडवाणी जैसे बीजेपी के रहनुमाओं को भी बरी कर दिया था। अफसोस का मुकाम है ये। और मोदी के दौर में हिंदुत्वा कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मकामात की मुसलसल, आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। RSS की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हज़ारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। अब यहाँ तक मुसलमानों के नामों से मंसूब जो इदारे हैं, मकामात हैं, शाहराएँ, उनके नाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर की गैर कानूनी तामीर रोकने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाबरी मस्जिद का इन्हदाम अक़लियतों के मजहबी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। और नवंबर 2019 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐबदार फैसला इंसाफ की मौत थी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंदों ने रियासती सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जमहूरियत, जो निज़ाम इंसाफ है, उस पर काला धब्बा है। पाकिस्तान ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की जो गैर कानूनी तामीर है वो रोकने का मुतालबा भी किया है। इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, भारत जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, जैसे हिंदुत्वा का कहते हैं। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो इलेक्शन में पहला इनका मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ही था। लिहाजा वो रिलेंटलेसली बिल्कुल पूरी एक, आप कह लीजिए कि जोशो जज्बे के साथ इसको परसू कर रहे हैं। उसमें जो प्रॉब्लम आई है सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती हुई है, वो ये है कि ये हिंदुत्व का किस्सा जो है वो हावी नजर आता है आपको अदालतों में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। जो पुलिस है आपकी या जो तहकीकाती अदारे हैं वहां पे, नतीजा ये हुआ कि बाबरी मस्जिद के इशू के अलावा जितने भी केसेस थे बड़े सीरियस नेचर के, जैसे गुजरात के 2000 लोगों जो मुसलमान कत्ल हुए वहां पे, या समझौता एक्सप्रेस का था किस्सा, या आप देख लीजिए कि ये रिसेंटली जो लिंचिंग हुई मुसलमानों की वहां पे गौरक्षा के नाम पे, उनमें तमाम लोगों को बरी कर छोड़ दिया गया। और वो एक नेक्सस था कि पुलिस जो है वो एविडेंस सामने नहीं लाती और जज तैयार बैठा होता है, वो एविडेंस मांगते नहीं है। और नतीजा ये कि तमाम हिंदू जिन्होंने कत्ल किए मुसलमान, वो छूट गए। अब बाबरी मस्जिद वाला किस्सा जो है वो तो एक, आप यूं कह लीजिए कि हिंदुत्व में भी एक उनका नंबर 1 पॉइंट था। और अपने जो मंशूर था इनका, जो मैनिफेस्टो, उसमें बीजेपी ने ये वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पे राम मंदिर तामीर करवाएंगे। लिहाजा मोदी ने जाके खुद उसका इफ्तिताह किया। तो तवक्को करना कि ये रुक जाएगा वहां पे जहाँ पे पूरा निजाम जो है वो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला गया है, वहां ये पॉसिबल नहीं है, ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा दबी जबान से जिक्र जरूर करती है कि जी भारत में अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हैं, भारत में ये एक्सट्रीमिज्म बहुत आ गया है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, और ये बातें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी मुनाफत और मुफादात की सियासत है। खुलकर इसलिए नहीं कि आप रिसेंटली देखिए कि पेंटागन की अपने एक थिंक टैंक है जो कि इन चीजों को स्टडी करते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए फौरी तौर पे, क्योंकि वहां पे 9 महीने के अंदर 305 हमले हुए हैं इनके चर्चेस के ऊपर, गिरजाघरों के ऊपर। तो वो जो 305 हमले में वो मुसलमानों पे जो बहुत अरसे से जुल्म हो रहा है उस पे नहीं वो जागे, लेकिन क्रिश्चियंस का किस्सा हुआ तो वो जागे। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि अमेरिका ने अपनी मसलियतों के बावजूद उनके ऊपर ना सैंक्शंस लगाई, ना ही उनको उस कैटेगरी में डाला, और खामोश बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ इस वक्त मफादात वाबस्ता हैं एशियन पिवट के नुक्ता निगाह से चाइना के खिलाफ। तो ये मुनाफकत जब तक रहेगी ये चीजें इसी तरह होती रहेंगी, क्योंकि जिन मुल्कों ने इंसाफ नाफिज करना है यूनाइटेड नेशन के जरिए या अदरवाइज, वो बिल्कुल टोटली मुनाफकत पे और बेइज्जती पे उतरे हुए हैं। ठीक है।
अच्छा, वही सवाल जना साहब की, जो आलमी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। तो ये इनके तो हम कहते हैं जी मुफादात हैं जी, टेम्परेरी मुफादात जो हैं वो इंसानियत पे भारी हैं। तो मुफादात तो हमेशा रहेंगे, अगर इनके मुफादात रहेंगे, इंटरेस्ट रहेंगे, तो हमेशा ही इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहेगा, और किस हद तक पाकिस्तान का आवाज़ उठाना इन मजलूमों पर, जिन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर पर अगर मैं कश्मीर की भी बात करूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का आवाज़ उठाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मुनाफकत करे तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान चुप कर जाए। हमें तो अपना फ़र्ज पूरा करना है, और वो करना चाहिए। इसी तरह जो जैसे कश्मीर में लोग आज़ादी मांग रहे हैं, ये दुनिया तवज्जो देती आज या नहीं देती, लेकिन आज़ादी की तहरीक जो है उसको जिंदा रखना जरूरी है। सो वो लोग अपनी कुर्बानियां भी देंगे, इसके लिए लगे रहेंगे, और हो सकता है कि किसी वक्त पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस मामले में कोई अपना रवैया बदले। लेकिन एक चीज जो आज दिन तक हुई है वो यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा अपने मुफादात की रोशनी में चीजों को देखती रही, जिसकी वजह से दुनिया में अमन कायम नहीं हो सका। अब चाइना के साथ ही देख लीजिए जो अमेरिका की रविश है। अगर चाइना मिलिट्री थ्रेट नहीं है और वो एक इकोनॉमिक थ्रेट है कि जनाब वो लगता है कि कुछ सालों में या 1-2 साल में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे अपनी इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से, तो उसका तो इकोनॉमी में मुकाबला होना चाहिए था। उसके लिए घेराव करने की तो जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव जो आपने रोल अदा कर रहे हैं कि आप चाइना को आप अपनी तरक्की की तरफ नहीं देख रहे कि हम कुछ अचीव करें, वो चाइना को चाह रहे हैं कि इसको कंटेन करें ताकि ये आगे ना बढ़ सके। तो ये वो नेगेटिव रवैये हैं जो कि दुनिया में फैले, जिसकी वजह से दुनिया में अमन कायम ही नहीं हो सका। ये कुव्वतें जिनको अल्लाह ताला ने सोल सुपर पावर बनाया, अमेरिका, इनका फर्ज था कि दुनिया में इंसाफ कायम करते, उससे झगड़े अक्सर खत्म हो जाते और दुनिया एक पुरअमन जगह बनती। लेकिन उन्होंने इंसाफ की बजाय जुल्म का साथ दिया, मुनाफकत का साथ दिया, मुफादात का साथ दिया, और यही वजह है जो जवाल का बायस बनेगी अमेरिका के लिए। अमेरिका आज जवाल की तरफ जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो कानून कुदरत की मुखालफत में अमल कर रहे हैं। उनके अमाल जितने हैं वो कानून कुदरत की मुखालफत में जा रहे हैं। तो इंसाफ कायम करना सोसाइटी का ये फर्ज था, नंबर 1 कुव्वत का, जो कि सुपर पावर थी, उन्होंने नहीं किया। और आप देख लें कि इंतशार है, फलस्तीन में यही दुख है, कश्मीर में यही प्रॉब्लम है, और आज तो पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को और ईसाइयों को ये मसला बना हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम सवाल, ये जो सियालकोट में सानिया पेश आया, वाक़या पेश आया जलाल साहब, इस पर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो एक बयान है वो आपने सुना होगा, यानी उनका बयानिया जो कि बिल्कुल रियासत मुखालिफ बयानिया, कि मौलाना साहब क्या कहते हैं जी कि अगर रियासत तौहीन रसालत और तौहीन खतबे नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस किस्म के वाक़यात तो वो कह रहे होंगे। अब इस वाक़े पर होने वाले जो अहम सिक्योरिटी इजलास है, मौलाना साहब के जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। इतनी सेंसिटिव ये सिचुएशन है, इतना ये सेंसिटिव मामला है, इस पर मौलाना साहब जैसी एक संजीदा पर्सनालिटी, मतलब एक बड़े सियासतदान है, वो उनका इस तरह का बयान कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि बयान जो है वो तो लाजमन एक ऐसा बयान है जो पूरी कौम एक तरफ एक खड़ी है और ये मुखालफत में खड़े हैं। एक ऐसा बयान दे दिया इन्होंने, पूरी कौम आज मुत्तहिद है इसके ऊपर, वो कर रही है, एहतजाज कर रही है और गम गुस्से का इजहार कर रही है। सवाए उन लोगों के जो पकड़े गए हैं जो इस काम में मुलव्वस थे, आज मुझे कोई भी शख्स ऐसा नजर नहीं आता जो कि इस मामले में गमजदा ना हो, उसको दुख ना हो और वो ये चाहता ना हो कि इस किस्से को खत्म किया जाए और सजाएं दी जाए लोगों को। तो मौलाना हो सकता है बेरोजगारी काफी लंबी हो गई उनकी, उसकी वजह से मत मारी गई हो या कुछ और हो, वरना तो ऐसी बातें सूझबूझ वाले आदमी से तो नहीं सुनने को मिलती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जना साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।